बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ऐसे होता है कि मकान जो है वो किराए पर लिया होता है और फ्रॉड के साथ आगे सेल कर दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा गिरवी लिया होता है तो आगे सेल कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा किसी अजीज़ रिश्तेदार ने वैसे रहने के लिए दिया होता है तो आगे सेल कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होगा, लोग कहेंगे कि भाई अगर रजिस्ट्री नहीं थी तो कैसे सेल कर दिया गया? तो मोहतरम भाई, बाज़ दफ़ा जाली रजिस्ट्री तैयार करवा के आगे मकान को सेल कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा गलियों वगैरह के नंबर अपने नाम करवा के रकबे को आगे सेल कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा रजिस्ट्री वाली जगह को स्टाम्प वाली जगह कहकर आगे स्टाम्प करके सेल कर दिया जाता है, और जो ख़रीदार है उसे कहा जाता है कि ये हमारा वरासती मकान है, इसका असल स्टाम्प तो गुम हो चुका है, मैं आपको इसका स्टाम्प कर देता हूँ। अब इन सब मसाइल का हल क्या है? देखें, बात यह है कि अगर आप लैपटॉप या मोबाइल वगैरह ख़रीदने जाएं तो आप कोशिश करते हैं कि उस बंदे को साथ ले जाएं जिसे इन चीज़ों का इल्म हो, जिससे सूझबूझ हो कि जिस कंपनी की आप चीज़ ख़रीद रहे हैं ये उसी कंपनी की प्रोडक्ट है या आपको कोई डुप्लीकेट जो है उसकी कोई फ़ोटो कापी सेल की जा रही है। मतलब ये कि आप उस शोबा का, जिस बंदे के पास तजर्बा है, उससे राब्ता करते हैं, उसको साथ ले लेते हैं। इसी तरीके से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए किसी तजर्बाकार बंदे को साथ ले लेना है। गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि आप चुप करके ज़मीन ख़रीदते हैं, चुप करके दुकान प्लाट मकान ख़रीदते हैं, जिस वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। इस वीडियो के तवस्सुल से जो है मैं आपसे ये गुजारिश भी करना चाहूँगा, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको अज़राए मोहब्बत मैं ये सख्ती से भी कहूँगा कि आपने कभी भी चुप करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। आपने अच्छे से शोर गवा करना है, दाएं बाएं से पता करना है, उसका अच्छे से चेक करना है कि ये बंदा जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कहीं ये किराएदार तो नहीं है, इसने गिरवी तो नहीं ली हुई, ये जगह रजिस्ट्री वाली है या स्टाम्प वाली है। सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो चेक करने का आसान तरीका ये है कि अगर वो जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं अगर वो किसी सोसाइटी में है तो सोसाइटी के हेड ऑफिस में चले जाएं, उसके पास से फ़ाइल लेकर। अगर वो किसी देहात में है तो आप पता करें कि ये रकबा किस मौज़े में आता है, उस मौज़ा के पटवारी के पास चले जाएं। और ख़ाली आपने पटवारी को जाके ये नहीं कहना कि ये देखें ये बंदा मालिक है कि नहीं है। नहीं 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 नहीं, मालिक तो हो सकता है वो मालिक हो, लेकिन उसकी वो जगह किसी गली में, किसी बाज़ार में, किसी डेरे में आ गई हो, ठीक है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि वो मालिक वहाँ पर हो जो जगह आपको वो सेल कर रहा है, यानी मालिक होने के साथ साथ उस जगह का मालिक हो जो आप उससे ख़रीद रहे हैं, उस मकान का मालिक हो जो आप उससे ख़रीद रहे हैं। तो ये आपने अच्छे से तसल्ली जो है वो हर सूरत लाजमी करनी है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो फ्रॉड का एक बड़ा तरीका है वो ये है कि अक्सर स्टाम्प पर स्टाम्प करके दिया जाता है। एक स्टाम्प पर जगह खरीदी, अभी उसको पैसे क्लियर नहीं किए, आगे 10 और लोगों को स्टाम्प करके बेच दी। अब वो बेचारे आपस में झगड़ते रहते हैं, केस अदालतों में, कभी थाने में, कभी एंटी करप्शन में। बंदा चक्कर काटता रहता है, लाइनों में लगे हैं लोग अपने पैसे लेने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, और फिर सालों जो है वो जलील और रसवा होते रहते हैं। अब ये देखें, ये जो स्टाम्प पर स्टाम्प करके बेचने वाले लोग हैं, बड़ी गाड़ी रखेंगे, बाज़ दफ़ा साथ में गनमैन रखेंगे, जहाँ पर वो प्लाट वगैरह बनाएंगे वहाँ कोई 10 चारपाइयाँ डाल के कोई 10-20 लोग बैठा देंगे, बड़ा ठाट बाट दिखाएंगे, और आम बंदा जो है वो उनका गर्विदा हो जाता है। हमारे शहर में एक फरारिये ने जो है करोड़ों रुपए का इस तरीके से फ्रॉड किया। मेन रोड पर गाड़ी से उतर कर कोई दुकानें दिखाई और कहा जी मैं इतने में सेल कर रहा हूँ। अब हमारे इलाके में मोटरवे में लोगों की ज़मीन आई हुई थी, तो लोगों के पास बहुत पैसा आया था, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग जो है जो नहीं समझते थे प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त को, तो उनके साथ इसी तरीके से फ्रॉड हुआ। भाई दुकानें देख रहे हैं आप, तो बुज़ुर्ग ने पता नहीं किया, बस देखा ये बंदा बड़े इज़्ज़त से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है तो चलो मैं इससे ख़रीद लेता हूँ। तो बुज़ुर्गों के साथ फ्रॉड हुआ, बेवा ख़वातीन के साथ फ्रॉड हुआ, मज़दूर तबका जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो कोई प्लाट वगैरह लेना था उनके साथ फ्रॉड हुआ, और लोग जो है 100 से ज़्यादा लोगों के साथ उसने फ्रॉड कर लिया। तो बहरहाल बाद में फिर मैंने उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और फिर अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी और उसका फ्रॉड रुक भी गया। अब तकरीबन उसका फ्रॉड जो है वो शहर में ख़त्म हो चुका है, और बहुत से लोगों ने खुद से जदोजहद की, बहुत से लोगों के लिए आवाज़ उठाई, कुछ को हक़ मिल गया, कुछ को नहीं मिला, कुछ के भी मामला अदालत में है। तो उसमें यह था कि रजिस्ट्री पे करके दी जाती थी इंतकाल भी, लेकिन वो किसी और जगह का दूर दराज कोई दरियाए रावी के करीब जो है वो जगह थी, तो वहाँ की फ़र्दें निकलवाई जाती और जो जगह दिखाई जाती वो शहर के करीब दिखाई जाती। तो इस तरीके से भी फ्रॉड हुआ। तो ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी है कि आपको जगह पर जहाँ जो है वो सेल की जा रही है, अब मालिक भी वो बंदा वहीं पर है कि नहीं है। तो
यानी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके अच्छे से कागज़ात की तसल्ली करें। नंबर 2, ये देखें कि जो मालकी आपको दी जा रही है, ये बंदा यहीं पर मालिक है कि नहीं है। ठीक है जी? और नंबर 3, आपने ये करना है कि आपने जितने भी पैसे देने हैं रूबरू गवाहान देने हैं, और एक-एक चीज़ की आपके पास जो है वो लिखत पढ़त हो, ज़ुबानी कलामी आपने कुछ भी इसमें लेन-देन नहीं करना है, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई मसला बने तो आप उसके खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई कर सकें। वीडियो के आखिर में एक सवाल का जवाब दे दूं कि एक भाई ने पूछा कि कैसे पता चलेगा साथ वाला प्लाट किसका है। मोहतरम भाई, बात ये है कि आप हल्के के पटवारी के पास जाएं, वो आपको बता देगा। आप दाएं बाएं से जो है वो पूछ ले, ठीक है जी, वो आपको बता देंगे। या फिर आप अपनी रजिस्ट्री लेकर पटवारी के पास जाएं तो वो आपको बता देगा कि ये रकबा किसके नाम है, तो नाम का पता चल जाएगा, तो आगे आप फिर उस बंदे को तलाश कर सकते हैं।